एक्सेल के डाटा एंट्री में हम लोग जानेंगे कि किसी ऑफिस में स्टाफ सैलरी किस तरह से बनाई जाती है या डिसाइड की जाती है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखा है जिसमें कि नाम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और टोटल सैलरी का मैंने लिस्ट बनाया है। हालांकि इससे ज़्यादा भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं बेसिक लेवल पे आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से स्टाफ सैलरी को डिसाइड किया जाता है। आप और भी ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि आपका जो बेसिक सैलरी क्या है, डीए क्या है, एचआरए क्या है, ये कितना होगा। ये एक्चुअली कंपनी डिसाइड करती है कि किस स्टाफ का बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन वो कितना रखना चाहती है। ये पोस्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर मैटर करता है कि कौन सी कंपनी किस तरह से डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी वहाँ के लोग हैं, वर्कर हैं, उनका नाम लिखा है। जैसे मनोहर शर्मा मैनेजर है, तो इनकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन कुछ भी बिना एक्स्ट्रा बेनिफिट के 4800 रुपये डिसाइड की गई है। तो इनको डीए कितना मिलेगा यानी महंगाई भत्ता इनको कितना मिलेगा, यह चीज डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए कंपनी पॉलिसी बनाती है कि मेरा जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका एटलीस्ट 10% मैं डीए के लिए डिसाइड करता हूं, तो वो 10% से कैलकुलेट होगा। अगर वो कंपनी डिसाइड करती है कि जो हाउस रेंट अलाउंसेस यानी एचआरए है वो लगभग लगभग 15% मैं डिसाइड करूंगा, जो भी मूल वेतन होगा जितना भी अमाउंट होगा उसमें से 15% डिसाइड होगा। तो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होता है। जैसे डीए में मैंने यहाँ लिख रखा है 10% अगर बताया गया कंपनी की तरफ से, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इक्वल टू का साइन करना है, बेसिक सैलरी पे क्लिक करके इनटू करना है। आप देखो बेसिक सैलरी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ C2 लिखा आया, ना कि 4800 यानी 4800। ये इसलिए आया क्योंकि ये C2 कॉलम में है, ये दूसरे नंबर रो और सी नंबर कॉलम में है, इसलिए इस सेल का नाम C2 है। इसको आपको इनटू करना है यानी गुना करना है। गुना करने के लिए स्टार का चिन्ह लगाएंगे और 10% आपको 10% का साइन लगा देना है और एंटर प्रेस करना है। 480 रुपए इसको इसके मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ता मिलने वाला है इस मैनेजर को। इसी प्रकार से आपको बाकी सब कैलकुलेट करने के लिए मेहनत नहीं करना है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है और यहाँ लास्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा ब्लैक, इस कॉर्नर पे ही ये ब्लैक प्लस बन के आएगा। आपको कॉर्नर पे जाना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग कर देना है। ये सारा कैलकुलेशन एक बार में निकाल देगा। अब मान लिया एचआरए निकालना है, तो 15% अगर एचआरए है मूल वेतन का, तो बराबर का चिन्ह लगा के बेसिक सैलरी यानी C2 गुना 15% आपको यहाँ पर साइन लगा के एंटर प्रेस करना है। यानी 720 रुपए उसको हाउस रेंट अलाउंस के लिए मिलेगा, यानी कि रेंट के लिए उसको 720 रुपए कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है 15%। जैसे जैसे पोस्ट है, मान लीजिए इसका 720 रुपया इसलिए क्योंकि इसका पोस्ट बड़ा है और इसका बेसिक सैलरी ज्यादा है। जिसका बेसिक सैलरी जिस हिसाब से होगा वैसे ही ये कैलकुलेशन होगा। अब आपको टोटल सैलरी जानने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू साइन लगाना है। आप चाहो तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए यानी जोड़ने का फॉर्मूला लगा के इन तीनों एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद, एंटर प्रेस कर दीजिए। इसकी टोटल सैलरी 6000 रुपये डिसाइड की गई। अब इसे क्लिक करके यहाँ से कॉर्नर से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा डेटा शीट यानी सैलरी, स्टाफ सैलरी शीट बनकर रेडी है। इस तरह और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कोई डाउट है स्टाफ सैलरी बनाने से रिलेटेड तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको पोस्ट करूंगा। और मेरे चैनल ज्ञानी विंडो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए ताकि ये छोटी छोटी चीजें उन्हें किसी और से ना पूछनी पड़े। थैंक यू।